हरि ओम। गंगा गीता च गायत्री गावस्त्रैलोक्यमात्रः आर्य संस्कृतेर्मूलम गकारस्य चतुष्टयम्। गंगा, गीता, गायत्री एवं गोमाता आर्य मनुष्यों के दृष्टि में सदैव से ही परम पवित्र एवं महत्वपूर्ण रहे हैं। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो गंगा मैया के बारे में। जैसा कि इस श्लोक में हमने प्रथमता नाम लिया है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि कपिल मुनि के श्राप से जब सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। भस्म क्यों हो गए? क्योंकि महाराजा सगर ने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा था। महाराजा सगर इतने प्रतापी थे कि उनसे मुकाबला करने की सामर्थ्य आर्यावर्त के किसी राजा में नहीं थी। ऐसी स्थिति में एक राजा जो सीधे मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन वो चाहता था कि मेरी जो भूमि है, मेरा जो राज्य है वो सुरक्षित रहे, ना कि सगर इसको अपने अधिकार में ले ले। उसने एक चाल चली। उसने अश्वमेध के घोड़े को ले जा करके जहाँ कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे वहाँ ले जा करके, कहते हैं वो पाताल में तपस्या कर रहे थे, वहाँ ले जा करके उसको बांध दिया। अब घोड़े की तलाश में राजा लोग अपनी सेना को पीछे भेजा करते थे। अचानक घोड़ा लुप्त हो गया। चूँकि वो राजा थोड़ा मायावी भी था और उस समय भी राजा महाराजा लोगों को इस तरह की विद्याओं का ज्ञान कराया जाता था, पशु पक्षी की भाषाओं का ज्ञान कराया जाता था, विभिन्न प्रकार के शस्त्र और शास्त्र विद्याओं का ज्ञान कराया जाता था, जो हम महाभारत के युद्ध से लेकर के राम रावण के युद्ध में विभिन्न प्रकार की विद्याओं और कलाओं का वर्णन सुनते हैं। तो उनकी सेना जो पीछे पीछे चल रही थी घोड़े के, और उनके बेटे भी सब परेशान हो गए। घोड़ा कहीं दिखाई नहीं दिया। उन्होंने महाराजा सगर को बताया कि घोड़े का तो किसी ने अपहरण कर लिया, किसने किया इसकी जानकारी भी नहीं है। महाराजा सगर ने कहा कि आकाश पाताल जहाँ भी संभव हो अश्व को जरूर खोजिए, अन्यथा तो फिर ये बहुत बड़े अपमान की बात होगी, और जो हमने अश्वमेध यज्ञ किए जाने का प्रण लिया है वो भी खंडित होगा और पूरे आर्यावर्त में हमारी बदनामी हो गई। कहते हैं महाराजा सगर के 60,000 पुत्र थे। वो अश्व के तलाश में चले। पूरी पृथ्वी तलाशने के बाद वो पाताल की तरफ बढ़े, और जब पाताल में एक गुफा के अंदर गए तो उन्होंने जाकर के देखा कि कपिल मुनि तपस्या कर रहे हैं और उन्हीं के पास में घोड़ा बंधा हुआ है। ये देख करके उनके पुत्रों की क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। बिना विचारे ही वो कपिल मुनि को ऊल जलूल और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। महर्षि की तपस्या भंग हुई। उन्होंने देखा कि ये कुछ क्षत्रिय बालक अनाप शनाप बोलते चले जा रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता था कि कोई धूर्त एक अश्व को बांध गया है यहाँ पर, और उस अश्व की तलाश में ये लोग यहाँ आए हैं। उन्होंने महर्षि कपिल को चोर से लेकर के पता नहीं क्या क्या कहा, जिससे महर्षि कपिल को क्रोध आ गया। कहते हैं ना कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से हुई। चंदन का स्वभाव तो शीतलता प्रदान करना है, ठंडक प्रदान करना है, लेकिन यदि लगातार उसे भी रगड़ा जाएगा तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाती है। महर्षि जो कपिल थे उनको क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी क्रोधाग्नि से 60,000 जो पुत्र थे सगर के सारों को भस्म कर दिया। ये बात चलती रही, काल दर काल बीतते रहे। वो उसी तरह से भस्मभूत होकर के सगर की संतानें पड़ी रहीं। उसी वंश में भगीरथ का जन्म हुआ, जो हम आप सब जानते हैं, जिनको ये पता चला कि मेरे जो वंशज हैं, मेरे जो पूर्वज हैं, वो भस्म हो चुके हैं और उनके तारने के लिए, उनकी मुक्ति के लिए आवश्यक है कि कुछ उपाय किए जाएं। उनको बताया गया कि यदि माँ गंगा पृथ्वी पर आती हैं तो निश्चित रूप से तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति हो सकती है। माँ गंगा कैसे आएँ, इसका उपाय उन्होंने अपने आचार्यों से पूछा। सभी ने बताया कि माँ गंगा तो भगवान विष्णु के पास हैं, उनकी कृपा से ही निकल सकती है। फिर वो कहानी आप जानते हैं। उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप पहले गंगा जी विष्णु के पैरों से निकल करके ब्रह्मा जी के कमंडल में आ गई। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की, वहाँ से निकल करके
उन्होंने बताया कि गंगा को संभालेगा कौन, तो शिव जी की तपस्या की, शिव जी की जटाओं में आके उलझ के रह गई। फिर उन्होंने शिव जी से अनुरोध किया कि कृपा करके गंगा मैया को तो मैं अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए लाया हूँ, इसको पृथ्वी पर जाने दीजिए। उन्होंने एक लट खोली, लेकिन वहीं रास्ते में जन्नू ऋषि का आश्रम था, जिसको आप्लावित कर दिया गंगा मैया ने। जन्नू ऋषि को गुस्सा आ गया और उन्होंने संपूर्ण गंगा को पी लिया। इसके बाद उनसे फिर उन्होंने विनय महाराजा भगीरथ ने की और उन्होंने तब गंगा जी को मुक्त किया। इसलिए गंगा जी का एक नाम जाह्नवी भी पड़ा, त्रिपथगा पड़ा, 3 मार्गों से होकर के चली इसलिए त्रिपथगा पड़ा, त्रिपथगा। भागीरथी पड़ा चूँकि भागीरथ लेकर के इनको आए थे, और जब जन्नू ऋषि ने इनको मुक्त किया तो एक तरह से उनकी बेटी की तरह हो गई, तो इनका नाम एक जाह्नवी भी पड़ा। ये सारी कथाएं हमने सुनी हैं गंगा के महात्म्य में। प्रयाग में लगने वाला प्रतिवर्ष माघ मेला, और हर 6 वर्ष और 12 वर्ष में अर्धकुंभ और महाकुंभ आदि की कथाएं सबको वर्णित हैं। गंगा मैया के पुण्य प्रताप, आज भी हम लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों को माँ गंगा में प्रवाहित करके इस बात का विश्वास करते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो प्रियजन हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो मुक्ति को प्राप्त होंगे। होता यह है कि जो प्राचीन कथाएं हैं, धीरे धीरे लोगों का जैसे जैसे विज्ञान विकसित हो जा रहा है और लोगों की धर्म और ईश्वर और अपने पूर्वजों, आचार्यों और गुरुओं के प्रति आस्था कम हो जाती है, तो धीरे धीरे करके वो इन सब चीज़ों को सोचते हैं कि साहब ये तो लगता कपोल कल्पित है। गंगा तो एक सामान्य सी नदी है, उससे पानी बहता है, कितने लोग उसमें मलमूत्र त्यागते हैं, गंदे नाले गिरते हैं, मरे हुए जानवर, पशु पक्षी, मगर और मनुष्य की लाशें भी उसमें बहती हैं, वो कैसे पवित्र हो सकती हैं? गंगा जी का जल कैसे मुक्ति प्रदान कर सकता है? इस संदर्भ में आज मैं आपको बिल्कुल एक सत्य कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं इसी समय से, इसी युग से यहीं पर पृथ्वी पर मौजूद कुछ लोगों से जुड़ी हुई है। ये आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व गंगा को शुद्ध करने के लिए, गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए बहुत से आंदोलन चले। गंगा सभा से लेकर के जितने ऋषि मुनि हैं, सब लोगों ने बड़े बड़े आंदोलन किए। काशी में सारे ऋषि, सारे कथाकार, सारे व्यास एकत्रित हुए और वहाँ पर गंगा जी को मुक्त कराने के लिए तरह तरह के संकल्प, तरह तरह के प्रण, तरह तरह की योजनाएं बनाई गई। आज भी भारत सरकार ने तो पूरा विभाग ही बना दिया था इसके लिए, और अभी भी इस पे काम चल रहा है। उस दौरान मैं वहीं वाराणसी, जिसका प्राचीन नाम काशी है, मैं पुलिस अधीक्षक अभिसूचना के पद पर कार्यरत था। और जब ये आंदोलन चल रहे थे, इस पर चर्चाएं परिचर्चाएं हो रही थी, उसी समय हमारे साथ के ही एक IPS अधिकारी श्री कैलाश सिंह, जो मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं, अब यद्यपि वो सेवानिवृत्त इस समय हो चुके हैं और काशी वास कर रहे हैं, वाराणसी में रह रहे हैं, वो मेरे कार्यालय आए और हम लोगों की इसी तरह से राम चर्चा, गंगा पर बातचीत और चर्चा होने लगी। उन्होंने अपने परिवार से जुड़ी हुई एक बात बताई। उन्होंने कहा कि भैया, हम लोग बचपन में थे, छोटे थे, शायद कक्षा 4 वगैरह में पढ़ते थे, और हमारे बाबा श्री लाल बहादुर सिंह पुलिस से सेवानिवृत्त होकर के घर में रहते थे। हम बच्चे उनके पैर दाबते थे, रोज़ शाम को उनकी सेवा करते थे और हमको कहानियाँ सुनाया करते थे। एक दिन की बात है कि उन्होंने कहा कि बच्चों, आज मैं आप लोगों को अपने जीवन में घटित एक सत्य कथा सुनाता हूँ। और उन्होंने जो कथा सुनाई उसको कैलाश जी ने बताया कि उन्होंने बताया कि एक बार मैं सेवा में, वो पुलिस सेवा में थे, तो एक मेरी नियुक्ति, बोले कहा, एक गंगा किनारे थाना था, वहाँ पर मेरी नियुक्ति हुई। चूँकि बच्चे कथा सुन रहे थे इसलिए उन्होंने थाने का नाम आदि नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि वहाँ पर मेरी नियुक्ति हुई। उस समय थाने में सिर्फ 2 घोड़े थे, मोटरसाइकिल, कार आदि का कोई प्रारंभ भी नहीं हुआ था यहाँ पर। और आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे मित्र कैलाश सिंह जी करीब 1 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी 61 वर्ष के हैं इस समय, और उनके बाबा सेवानिवृत्त होकर के आ चुके थे। तो वो 60 वर्ष के बाद, या 58 वर्ष उस समय सेवानिवृत्त की आयु रही होगी, इसके पूर्व 55 वर्ष भी थी, तो वो आकर के गांव में रह रहे थे। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये
100 वर्ष पहले की भी बात हो सकती है। तो उन्होंने बताया कि जिस थाने में हम लोग नियुक्त थे उस थाना अंतर्गत आने वाले गाँव में चोरी की घटनाएं काफ़ी होने लगी। इस पर जो पुलिस अधीक्षक थे उन्होंने हमारे थाना प्रभारी को डांट लगाई कि भाई तुम्हारे क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बहुत हो रही हैं, तुम इस पर नियंत्रण करो और यदि नहीं कर पाते हो तो तुम्हें थाने में नहीं रहने दिया जाएगा। पुलिस जो थाना प्रभारी थे उन्होंने हम लोगों की मीटिंग की बुला के और बोले कहा भाई कप्तान साहब बहुत नाराज़ हैं, आप लोग रात्रि में गाड़ाबंदी करिए, गश्त करिए, चोरी की घटनाएं बहुत हो रही हैं, अन्यथा सबको इसमें दंड का भागी होना पड़ेगा। उनके निर्देश पर उन्होंने कहा कि मैं स्वयं और मेरे साथ एक सिपाही, तब फोर्स भी बहुत कम हुआ करता था थानों में, तो कहा दोनों लोग जाकर के एक गांव में जो थोड़ा समृद्ध गांव था जहां से प्रायः चोरियां होती थी, वहां अंधेरे में, अंधेरी रात थी और बगीचे में जाकर के हम लोग छिप गए उस समय। और अभी भी जो प्राचीन गांव हैं उनमें मार्ग जो आने का है 1 या 2 रास्ते ही होते हैं, तो उसमें एक ही रास्ता था, यानी जो भी बाहर से आएगा या जाएगा वो उसी मार्ग से जाएगा। तो हम लोग बगीचे में छिप गए। थोड़ा और अंधेरा हुआ तो अचानक लड्डुओं की सुगंध आई। तो बोलेगा हम लोगों ने सोचा कि लगता है आज इन्होंने किसी मिठाई वाले के यहाँ हाथ मारा है, चोरी की है, इसलिए ये सुगंध आ रही है। और उस समय आज से करीब 50-60 साल पहले भी, या 50-60 भी नहीं, हम अपने बचपन की बात बता रहे हैं कि आज से 30-40 साल पहले भी गांव में जो चोरियां होती थी और ज़्यादातर लोग पीतल के बर्तन ले जाते थे और खाने पीने का सामान ले जाते थे, घी ले जाते थे, जो कि गरीबी बहुत थी, इसी तरह के सामान की ज़्यादातर चोरी होती थी। पैसा वैसा कोई ज़्यादा रखता नहीं था, हाँ चांदी सोना किसी के पास है तो वो ले जाते थे, उसके लिए ज़्यादातर डकैतियाँ पड़ती थी। चोर तो चूँकि डरपोक होता था तो जो भी काम करता था धीरे धीरे करता था। तो बोले हम लोग ध्यान से देखने लगे कि आखिर ये सुगंध कहाँ से आ रही, लड्डुओं की, कौन कहाँ है। तभी उन्होंने बताया कि हमने देखा कि थोड़ा सा प्रकाश जैसा कुछ दिख रहा था, वहाँ लगा कि कुछ लोग बैठे हैं। हम लोग कुछ खिंचे हुए से उस तरफ चले गए और वहाँ जाकर के हम लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति थोड़े से ऊंचे स्थान में बैठा है, उसके बगल में एक लड़की बैठी है और धुंधली सी आकृतियों के काफ़ी लोग वहाँ पर बैठे हुए, और जो स्वयं व्यक्ति बैठा था वो भी धुंधली आकृति का था, बहुत साफ साफ नहीं दिख रहा था, बट ये लग रहा था कि हाँ कुछ मानव आकृति वहाँ पर हैं। हम लोग पास में गए तो उन्होंने हम लोगों को बुलाया कि आइए आइए इधर आइए, हम लोग जश्न मना रहे हैं और ये लड्डू लीजिए। हाँ, मैं एक बात रह गया कि जब वो इस बात की सुगंध आ रही थी तभी अचानक उनके हाथ पकड़ के किसी ने एक एक लड्डू उनके हाथ में रख दिया था। तब उन्होंने ध्यान से देखना शुरू किया कि साहब कहाँ हैं, तब ये धुंधली आकृतियाँ उनको दिखाई दी। तो उन्होंने कहा आइए हम लोग जश्न मना रहे हैं और ये जो हमारे बगल में लड़की बैठी हुई है कल इसका विवाह है, तो कल और बड़ा जश्न होगा। हम लोग तो चुप थे, डर भी रहे थे। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि आप लोगों को पता है इसका किससे विवाह होगा? तो हम लोगों को कहा नहीं पता। बोले कहा जो तुम्हारे थाने का थानाध्यक्ष है उसके लड़के से प्रभाव होगा और हम लोग प्रेत हैं। तो फिर हमारी थोड़ी हिम्मत बंदी, हमने कहा आप लोग कह रहे हो हम लोग प्रेत हैं और थानाध्यक्ष के हमारे बेटे से विवाह होगा? बोले कहा हाँ हाँ हाँ, कल वो मर जाएगा, मरने के बाद वो प्रेत बनेगा, इसके बाद उसका विवाह होगा, कल और बड़ा जलसा होगा, यहाँ पर जश्न होगा, आप लोग आइएगा। हम लोग किसी तरह से डरते हुए हाँ कह कर के वापस लौट आए। प्रातः हम दोनों लोगों ने थानाध्यक्ष को घटना की जानकारी दी। थानाध्यक्ष नाराज़ हुआ, बोले कहा तुम लोग बहाने बना रहे हो, गश्त वगैरह नहीं करना चाह रहे हो, हम आप लोगों की शिकायत करेंगे पुलिस अधीक्षक से। हम लोगों ने वो लड्डू डर के मारे नहीं खाया था, वो थानाध्यक्ष को दिखाया। बोले कहा कहीं तुम लोग लगता दावत खा कर के आए हो और ये बहानेबाजी कर रहे हो, वहाँ से एक एक लड्डू ले आए हो, मैं इस तरह से भरम में नहीं आने वाला और अब आप लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई होगी। लेकिन थानाध्यक्ष डर गया, क्योंकि उसका जो इकलौता पुत्र था वहीं परिसर में ही उनके साथ रहता था और स्वाभाविक रूप से अगर किसी के बेटे को, बच्चे को अगर इस तरह की बात बता दी जाएगी तो उसे कुछ ना कुछ शक और भय तो हो ही जाता है। अब देखिए होता क्या है, थोड़ी देर बाद वायरलेस आया और वहाँ से बुलावा आ गया। पुलिस अधीक्षक ने थानाध्यक्ष को बुलाया जनपद में, थानाध्यक्ष ने एक घोड़ा लिया और चले गए। थाने में 2 घोड़े थे जैसा हमने पहले बताया। जाते वक्त तो हिदायत कर गए थाने में मुंशी वगैरह को कि ये बेटा है यहाँ पर, इसको देखे रहिएगा, ये कहीं जाए वाए ना। बोले कहा ठीक है। थानाध्यक्ष के जाते ही थोड़ी देर बाद वो लड़का भी घोड़े को लेकर के निकल गया और करीब आधे घंटे बाद घोड़ा नंगी पीठ वापस आया
लोगों ने देखा कि अरे ये लड़का तो आया नहीं, कहाँ चला गया। लोगों को पता था कि वो अक्सर घोड़े को गंगा किनारे ले जा कर के दौड़ाने ले जाता था। आप लोगों ने देखा होगा कि आज भी जो गंगा किनारे लोग खच्चर या घोड़े की सवारी करते दिखते होंगे, उसका कारण ये रहता है कि वहाँ पर सवारी करने से एक तो घोड़ा बहुत तेज़ चल नहीं पाता बालू के कारण, दूसरा अगर कोई गिर गया तो चोट नहीं लगती है। तो ज़्यादातर लोग घोड़सवारी का काम जब सीखते थे तो गंगा किनारे बालू में करते थे। सब लोग दौड़ करके वहाँ गए तो देखते हैं कि साहब लड़का तो मरा हुआ पड़ा हुआ है, उसका सिर थोड़ा पानी में पड़ा है और वहाँ पर गिरा पड़ा हुआ है। बच्चे को उठा करके लाए, तब तक थानाध्यक्ष भी लौट आए, उसका अंतिम संस्कार आदि हुआ। शोक में सारा थाना डूब गया। उन्होंने बताया कि फिर हमने सोचा अपने साथी से कि भाई घटना तो घट गई, जो प्रेत बता रहे थे उनकी बात तो सही निकली, क्यों ना हम लोग फिर चलें, ज़रा उनसे बात की जाए, पूछा जाए। कोई उन्होंने हमारा नुकसान तो किया नहीं। अब हमारी जिज्ञासा बढ़ी और थोड़ा हिम्मत भी बढ़ी कि उन्होंने हमारा कोई नुकसान नहीं किया था, बड़े हमसे अच्छे से बात की थी और हमको आमंत्रित भी किया था कि बड़ा जश्न मनाया जाएगा। इस उससे वो लोग रात में दोनों लोग, ये श्री लाल बहादुर सिंह जी स्वर्गीय और उनके साथ का जो सिपाही था, फिर वहीं बाग में पहुँचे। थोड़ी देर तक कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर धुंधली सी रोशनी और इस तरह से कुछ आकृतियाँ दिखाई दी। ये वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ कोई जश्न जैसा माहौल नहीं दिख रहा था। इन्होंने जा कर के बोले कि आइए आइए। जो व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ था शायद उनका प्रेताध्यक्ष रहा होगा या जो भी मुखिया रहा हो, उसने कहा आइए आइए आप लोग, लेकिन जश्न नहीं मनाया जाएगा। तो उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ। और ऐसो साहब का लड़का, हमारे थानाध्यक्ष का लड़का तो मर गया। बोले कहा हाँ 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 मर तो गया, लेकिन मरते वक्त वो गंगा में गिर गया तो गंगा जल उसके मुंह में चला गया, इसलिए वो प्रेत नहीं बना, इसलिए अब इस लड़की का विवाह नहीं होगा। ये घटना एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी आज से करीब 100 वर्ष पूर्व अपने पौत्र को और जो सेवा कर रहे थे बच्चे उनको बता रहे हैं। ये वास्तविक घटना। अब आप सोच सकते हैं कि ये जो गंगा मैया है, जिसे हम माँ मानते हैं, जिसे देवी मानते हैं, पवित्र मानते हैं, और दुर्भाग्य से इस कलयुग का प्रभाव है कि हम नष्ट करने पर भी उनको तुले हैं। उनका कितना प्रभाव है और प्रताप है। मैंने एक बार चर्चा परम पूज्य शंकराचार्य भगवान श्री वासुदेवानंद महाराज जी से इस चर्चा की कि महाराज जी इस तरह की बात मेरे एक साथी अधिकारी ने बताई है, उसका अनुमोदन पूज्य शंकराचार्य जी ने भी किया। बोले कहा बेटा मैंने कल्याण में भी इस तरह की एक घटना पढ़ी है, और जो गीता प्रेस गोरखपुर से कल्याण पत्रिका प्रकाशित होती है, आप लोगों में से शायद लोग पढ़ते हों, उसमें लोगों के जीवन की जो सत्य घटनाएं हैं जो ईश्वर से और परमात्मा से संबंधित होती, उनका प्रकाशन होता है। तो आज जैसा मैंने बताया कि पूर्व में यद्यप हमारे शास्त्र ग्रंथ तो सारा स्तुति करते हैं, जगन्नाथ जो कवि थे वो तो सीधे गंगा मैया में समा गए, बैठे बैठे वहीं प्रयाग की सीढ़ियों में, वो क्षमा करिएगा काशी वाराणसी की सीढ़ियों में बैठे बैठे और गंगा मैया की स्तुति करते हुए सीधे लोग बताते हैं कि साहब गंगा माँ बढ़ती चली आई, और वो जगन्नाथ जी जो प्रसिद्ध कवि हैं हमारे, गंगा लहरी जिन्होंने लिखी है, वहीं गंगा जी में समा गए। तो ये आज इस बात की चर्चा करने का उद्देश्य ये था कि हमारे जितने भी सनातन के मानबिंदु हैं, जिनका उल्लेख हमारे ग्रंथों में मिलता है, हमारे संत महंत प्राय करते हैं, वो सब कपोल कल्पित नहीं हैं। उनके पीछे भारी विज्ञान, वास्तविकता और सत्य छिपा हुआ है। और यदि हम उनका अनुसरण करते हैं, अनुगमन करते हैं, उनको मानते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनका पूजन आदि करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, तो हमें निश्चित रूप से सद्गति की प्राप्ति होगी, हमारा कल्याण होगा। जय हिंद, जय भारत, जय गंगा मैया।